दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी जो क्लास है वह समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में जो प्री का जो पेपर हुआ था 2010 में पुनः दोबारा जो हुआ था, उसमें जो विलोम शब्द से जो 10 प्रश्न जो पूछे गए हैं उस पर आधारित आपकी यह क्लास है। अब जब भी आप जब विलोम शब्द आप जब पढ़ें तो सबसे पहले जो भी 9 वर्ष के जो पेपर हैं समीक्षा अधिकारी के, सबसे पहले आपको वही पेपर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप विलोम शब्द को आप पढ़ें तो इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से शब्द अब तक पूछे गए हैं और कौन से शब्द अब तक नहीं पूछे गए हैं। तो इससे आपको बाद में हम आपको बहुत सारी ट्रिक के थ्रू आपको बताएंगे कि आप विलोम शब्द को कैसे पहचान सकते हैं, इसमें क्या आप जोड़ देंगे जिससे आपको विलोम शब्द आपका बन जाएगा। तो ये आपके लिए बाद में होगा। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है उन 9 पेपर में जो 90 प्रश्न जो पूछे गए हैं उन 90 प्रश्नों को सॉल्व करवाना है। इसके पहले हमने आपको पर्यायवाची हमने आपको पढ़ा दिया हुआ, 9 क्लासेज उसकी हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी आज ये दूसरी क्लासेज है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको यही आपको पढ़ना है। अब जब विलोम शब्द आप जब रिवीजन करेंगे देखेंगे आपको बहुत स्पीड से आपका रिवीजन होगा। जैसे मैंने आपको 2010 में जब पढ़ाया था तो पहला आपसे पूछा था विलोम शब्द कि ईप्सित का विलोम क्या है, अनीप्सित। उसके बाद स्वजाति का विजाति, उन्मूलन का रोपण, अमित का परमेश, श्री गणेश का इतिश्री, धनी का निर्धन, उन्मीलन का निमीलन। उसके बाद अधिकृत का अनधिकृत और अनुलोम का प्रतिलोम और परिश्रम का विश्राम। ये आपके लिए क्या था, ये विलोम आपसे पूछे गए थे। अब जो 2010 में पुनर्परीक्षा हुई उसमें आपसे जो प्रश्न पूछे गए यह आपके सामने है। अब आते हैं इस पर। तो आपको रिवीजन जब भी आप करें देखेंगे आप मैक्सिमम आपको 20 सेकंड आपको लगेगा इसको रिवीजन करने में। 20 से 30 सेकंड में आप पूरा इन 10 पर्यायवाचियों को आप बार बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आधे घंटे में जब आप एक बार आप इस पर मेहनत कर लेंगे तो आप देखेंगे आधे घंटे में ही आपको संपूर्ण पर्यायवाची आपके जो 90 प्रश्न जो आपके पूछे गए, जो आपके 90 प्रश्न जो विलोम शब्द से जो पूछे गए हैं वह आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। तो आप बहुत स्पीड से आप रिवीजन कर पाएंगे एग्जाम के समय। अब आते हैं सीधे अपने सर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अथ का विलोम है। यह प्रश्न आपसे पहले भी आपसे पूछा गया कि अथ का विलोम क्या है, इति है। अथ का विलोम क्या है, इति है, ठीक है। अब जब आएंगे पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, समाप्त का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और खत्म का क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मैंने वहां पर अन्य में आपको ये लिख दिया हुआ, यहाँ पर अन्य जो पर्यायवाची, ठीक है। तो आप पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा, खत्म का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। समाप्त का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, खत्म का क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब यहाँ अभिज्ञ का विलोम है, ये भी आपसे पूछा गया था। तो अभिज्ञ का क्या होगा, अज्ञ होगा। अगर आपको चाहे विज्ञ दे चाहे अभिज्ञ दे तो उसका क्या होगा, अज्ञ होगा। लेकिन अगर अभिज्ञ दिया है तो अनभिज्ञ भी आपको एक दो जगह आपको ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो आपको ये आपको आंसर में आपको लगाना है, ठीक है। अब आते हैं कि अब इसमें अज्ञ दिया, फिर प्रज्ञ, तज्ञ दिया, फिर प्रज्ञ दिया, फिर चतुर दिया। तो इसमें आपका अज्ञ है, अभिज्ञ का विलोम क्या है, अज्ञ है। फिर आपको कृतज्ञ दिया, कृतज्ञ का विलोम क्या है, कृतज्ञ है, ना कि अकृतज्ञ है, संवेदनहीन और जड़। अब देखिए इसका हमने देखिए संवेदनहीन का संवेदनशील होता है, मैंने देखिए लिखा संवेदनहीन का संवेदनशील होता है, और जड़ का क्या विलोम होता है, चेतन होता है। ये आप देख रहे हैं हमने जहां जहां आप इसका विलोम मिला है मैंने उसको लिखा हुआ है। अब संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। जबकि आप देखेंगे कि संक्षेप का क्या होता है, विस्तार होता है। संक्षेप का क्या होता है, विस्तार होता है। तो इसका विलोम आपको उसके साथ दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिख दिया संक्षेप का विलोम क्या होता है, विस्तार होता है। जबकि संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण, ना कि विकीर्ण। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी, ये इसका विलोम है, ठीक है। अब है अनुरक्ति का विलोम है विरक्ति। अनुरक्ति का क्या है, विरक्ति। अब बहुत जगह अगर आप देखें अगर रक्ति है, ठीक है। अब इसके साथ अगर अनु है, अनु एक साइड है, एक साइड क्या है, वी है। इसको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ अनु लग के विलोम बनता है, कहाँ पर वी लग के विलोम बनता है। इन सब चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अभी आपका पहले पेपर ये इसका विलोम का भी आपका सॉल्व हो जाए।
क्योंकि आप अगर पर्यायवाची की आप क्लास देखेंगे तो जो उसकी जो लिस्ट बनी हुई है उसमें लगभग 24 क्लासेस हो चुकी हैं और 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, कोई 7 मिनट का 8। आप उस क्लास को जब देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपको कैसे आपको पर्यायवाची आपको पढ़ना है। अब संक्षेप का विलोम क्या है? सापेक्ष का विलोम क्या है? निरपेक्ष होता है, ना कि असापेक्ष, निष्पक्ष, आपेक्ष ये नहीं होता है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष होता है। ठीक है, सापेक्ष का क्या होगा? अब देखिए यहाँ सापेक्ष, यहाँ देखिए पेक्ष लगा है, अब इसके साथ क्या यहाँ सा लगा है और यहाँ क्या लगा है? निर। तो अगर इसको जोड़ेंगे सापेक्ष निरपेक्ष। ठीक है, अब विग्रह, अब देखिए संधि का क्या है? विग्रह है। अब विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि होगा, ना कि आविग्रह, आग्रह और ग्रहण ये नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों क्या है? गलत हैं। तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। अब साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा, ना कि साधुनी, सन्यासिनी और साधु ये क्या होता? नहीं होता, जबकि साधु का विलोम क्या होता? असाधु होता है। अब यथार्थवाद आप पढ़ते हैं, यथार्थवाद, आदर्शवाद आप पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में, तो आपको वहां पर आदर्शवाद को यथार्थवाद से आप जोड़ेंगे, तब आपका यह विलोम आपका सही हो पाएगा। नहीं तो इस विलोम को बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। वो यथार्थवाद को क्या कर देते हैं? कृत्रिम से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। तो यथार्थवाद को किससे जोड़ना है? आदर्शवाद के साथ। आप इसको ध्यान रखना है कि यथार्थवाद, आदर्शवाद ये जैसी अवधारणाएं हैं, इससे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा याद हो जाएगा। अब कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृत, देखिए यहाँ लिखा हुआ अनुराग, अनुराग का क्या है? विराग है, आविर्भाव का तिरोभाव। ठीक है, उचित का क्या होता है? अनुचित होता है। उचित का क्या होगा? उचित का अनुचित, उचित का अनुचित। और कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृत। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अब देख रहे हैं अपेक्षा का उपेक्षा ये सही है। अब मैं जहां गलत रहेगा वहां कट का निशान लगाऊंगा। अग्रज का अनुज है, ये भी सही है। उन्नत का अवगत लिखा है यहाँ। अब यही आप ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उन्नत का क्या होगा? अवनत होता है, यह क्या है? गलत है। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है उन्नत का अवनत होता है। उन्नत का क्या होता है? अवनत। अब यहाँ पर हमें लिख लेना है 11 नंबर कि उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है। अवनत, ये इसका विलोम है। उन्नत का अवनत, ना कि अवगत। जबकि आदान का प्रदान होता है, ये आपका सही है। अब मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें यह किया, अब मैं ये जो विलोम दिया हुआ अब इसका उल्टा कर दे रहा हूं। संक्षिप्त जब लिखूंगा इसका 10 विलोम का, तो मैं उसका उल्टा रूप करके लिखूंगा। अब देखिए यहाँ इति का अथ होता है, अज्ञ का अभिज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, विरक्ति का अनुरक्ति होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, संधि का विग्रह होता है, असाधु का साधु होता है, आदर्श का यथार्थ होता है, अवनत का उन्नत होता है। या मैंने आपके सामने इसका जस्ट अब हमने क्या किया? इसका विपरीत कर दिया। इति का अथ, अज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, विस्तीर्ण का संकीर्ण, विरक्ति का अनुरक्ति, निरपेक्ष का सापेक्ष, संधि का विग्रह, असाधु का साधु, आदर्श का यथार्थ, अवनत का उन्नत। ये आपको हमने यहाँ पर करवाया। तो इससे क्या है कि आपने एक बार इससे इसको सॉल्व किया, फिर इससे इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको दोनों साइड आपको लेके आपको पढ़ना है, जिससे अगर प्रश्न आए तो अगर आपसे कभी हो सकता है अथ करके पूछेगा इति का पूछेगा तो अथ होगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।